जिस तरीके से संजय सिंह के घर से कुछ नहीं मिला, उसी तरीके से न्यूज क्लिक के इतना दफ्तर से कुछ मिला। वो पत्रकार सुरक्षित हैं जो मोदी जी की गोद में बैठे हैं, मोदी जी के लिए पत्रकारिता करते हैं। इंडिया गठबंधन को तोड़ना है क्योंकि 2024 जीतना है, हर हाल में जीतना है। यदि क्यों आतंकवादी दंगेबाज हैं पत्रकार, आज उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, उनकी बोलने की आज़ादी आप खत्म करना चाहते हैं। चाइनीज कंपनी ने बताया कि हमने कितना फंड किया है, तो उस तरीके से तो मोदी जी की भी जांच होनी चाहिए, मोदी जी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गौरी लंकेश की किस तरीके की हत्या कर दी गई, उसके घर के बाहर ही हम भारत के लोगों को खड़े होना पड़ेगा अपने लिए, सिर्फ इन पत्रकारों के जो हमारे लिए आवाज उठाते हैं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। कुछ समय पहले सोनिया गांधी के घरों में छापा, फिर उसके बाद न्यूज़ क्लिक के दफ्तरों में छापा, पत्रकारों के घरों में छापा, उनके लैपटॉप को जब्त कर लेना, और अब जो संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी के, उनके घरों में ईडी का छापा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील आरफा खानम मौजूद। आइए बात करते हैं, ये क्या सोचती हैं मैडम, किस तरीके से देखते हैं ये विपक्ष के नेताओं के घरों पर छापा, पत्रकारों पर छापा। देखिए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। देखिए, जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, राज्यसभा सांसद है, कोई उठाए गिरा आदमी नहीं है। देखिए, लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो भी इसके अंदर तथ्य हैं, जो तथ्य बताए जा रहे हैं कि 35 करोड़ 35 लाख और 32 लाख जो भी बताया जा रहा है कि वो पार्टी फंड में दिया गया। देखिए, ये जांच का विषय है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। हम कभी भी ये नहीं कहते कि जांच नहीं हो। जब मनीष सिसोदिया की नई आबकारी नीति की बात हुई थी और ये जो घोटाले की बात हुई थी, हमने तब भी कहा था कि जांच होनी चाहिए। सत्येंद्र जैन की बात आई थी, तब भी हमने कहा था जांच होनी चाहिए। अगर दोषी पाए जाते हैं तो बिल्कुल जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। लेकिन अगर आप डर कर और इंडिया अलायंस को तोड़ने के मकसद से अगर आप लोगों की गिरफ्तारियां करेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि लोकतंत्र वाकई खतरे में है। और आज सिर्फ आप संजय सिंह की बात कर रहे हैं, यहाँ तो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप ये देखिए कि 2 दिन पहले मंगलवार के दिन किस तरीके से न्यूज क्लिक के दफ्तरों पे ताले लगा दिए गए, किस तरीके से पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई। देखिए, ये पूरा सिस्टम जो है, मोदी जी ने जिस तरीके से पत्रकारों के लिए, खास करके वो पत्रकार और वो नेता, वो लोग जो बेबाकी से बोलते हैं, बेबाकी से आवाज उठाते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करते हैं, तो उन लोगों को जेल भेजा जाए ताकि किस तरीके से इंडिया अलायंस को तोड़ा। बहुत कोशिश हुई लगातार, जिस तरीके से आप देखते रहे कि इंडिया अलायंस के ऊपर कभी कुछ टिप्पणी, कभी कुछ टिप्पणी, इंडिया अलायंस को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश। पत्रकार की बात जो कह रहे हैं आप, तो अगर देश को सुरक्षा की बात हो, मतलब मान लीजिए चाइना से बताए जा रहे हैं कि कहीं ना 60 गांठे पैसा लिया, फंड लिया, तो देश की सुरक्षा का मामला है, तो आंतरिक मामला है, तो करने दीजिए ना, जांच करने दीजिए। देखिए, हम तो किसी को रोक नहीं रहे कि जांच मत कीजिए। देखिए, जिस तरीके से जो जांच हो रही है, जो जांच का पैटर्न और तरीका है, वो तरीका किस तरीके से है कि ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला कहां से और कैसे उठता है। 5 तारीख को एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आती है जिसमें न्यूज क्लिक का नाम आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 7 अगस्त को, 5 अगस्त की रिपोर्ट है, 7 अगस्त को न्यूज क्लिक ने इस रिपोर्ट का खंडन किया, कहा कि हमें किसी तरीके की कोई फंडिंग नहीं हुई। लेकिन 17 अगस्त को फिर लगातार जांच होती रही, लेकिन जांच में अभी तक कुछ नहीं मिला। जिस तरीके से संजय सिंह के घर से कुछ नहीं मिला, उसी तरीके से न्यूज क्लिक के इतना दफ्तर से कुछ मिला ना ही 30 से ज्यादा बताए जा रहे हैं जगहों पे छापेमारी की गई है। अब कुछ लोग बता रहे हैं मोबाइल लैपटॉप भी रखे हैं, अभी मिल भी सकता है। देखिए, मोबाइल लैपटॉप को जिस तरीके से जिन लोगों के, सभी लोगों के लगभग घरों से मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए गए, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप जब्त करने का या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त करने का एक प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस है, वो क्या फॉलो हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन इसके अंदर मैं पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारी हमारे जो पर्सनल, जो हमारे फोन्स होते हैं या हमारे लैपटॉप होते हैं, उसके अंदर हमारी पर्सनल डेटा होता है, हमारा पर्सनल डिटेल होता है, क्या उसका मिसयूज नहीं हो सकता? क्या उसको आगे जाकर के उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए क्या ये सरकार नहीं कर सकती? जाहिर है बिल्कुल कर सकती है, लेकिन क्योंकि वो कानूनी प्रोसेस कितने दिन में मिलेगा, कब मिलेगा, इसके अंदर जो कानूनी प्रोसेस था कि भाई हमें ये चीज़ किस मकसद से हमने इसको जब्त किया, वो फॉलो नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक जांच की बात है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच तो अडानी की भी होनी चाहिए, जांच तो मोदी जी की भी होनी चाहिए। जिस तरीके से पीएम केयर फंड के
के अंदर लगातार कंपनियों ने दावे किए और बताया, खुलकर बताया, चाइनीज कंपनी ने बताया कि हमने कितना फंड किया है। तो उस तरीके से तो मोदी जी की भी जांच होनी चाहिए, मोदी जी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो क्योंकि पीएम केयर फंड के अंदर पैसा आया इतना, लेकिन देखिए आज बात क्या है, आज अगर आप अडानी जी के ऊपर सवाल करेंगे तो फिर गिरफ्तारियां तो पॉसिबल है। आपने देखा कि राहुल गांधी के केस में हुआ क्या था, एक तस्वीर संसद के अंदर दिखाई थी, राहुल गांधी जी ने फौरन सदस्यता रद्द हुई और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा गेम किस तरीके, देखिए ये जो मंगलवार की न्यूज़ थी, ये मंगलवार की न्यूज़ क्यों बड़ी हेडलाइन बनाई गई, ये न्यूज़ नहीं थी, ये बनाई गई हेडलाइन क्यों, जाति जनगणना का मुद्दा चल रहा था, वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा चल रहा था, इसको दबाने के लिए मणिपुर तो लगातार चल ही रहा है, किस तरीके से वहां पे मणिपुर के अंदर जो हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, लगातार चिट्ठे भाजपा के नेता तक चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन मोदी जी ना जाते हैं, ना उस पर बोलते हैं, ना कोई एक्शन लेते हैं। देखिए ये तमाम चीजें हैं और फिर किस तरीके से इंडिया गठबंधन को तोड़ना है, क्योंकि 2024 जीतना है, हर हाल में जीतना है और 62 और 37% का जो ये गैप है इसको फुलफिल करना है। इसीलिए ये सारा जो खेल है ये इसीलिए खेला गया है। और देखिए साफ है कि जो 17 अगस्त को जो एक FIR हुई थी, न्यूज़ क्लिक की एक बात करूंगी कि न्यूज़ क्लिक पर 224/2023 जो ये FIR नंबर है, इसके अंदर UAP के तहत कई लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। सेक्शन 13 है, 16 है, 18 है, 22 है, 153 है, 120B के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन इन तमाम पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई मंगलवार को, लेकिन शाम तक छोड़ दिया गया। यानी पूछताछ की, और पूछताछ कैसी की गई बताना चाहती हूँ कि पूछा गया कि तुमने किसान आंदोलन कैसे, इस पर कैसे काम किया, क्या क्या शूट किया, क्या क्या दिखाया, तुमने दिल्ली दंगों पर किस तरीके की रिपोर्ट बनाई, तुमने जो CA के ऊपर किस तरीके की रिपोर्ट बनाई, इसके क्या तुम्हें पैसे मिले थे। देखिए अगर जो चाइना जो टूल के ऊपर कहते हैं कि अगर देश को जाहिर है बदनाम करने के लिए अगर इस तरीके का कोई टूल, अगर किसी भी जो जिनकी बात हो रही है, नेवल रॉय सिंघम की बात हो रही है, जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, उन्होंने बहुत सारी एजेंसी को पैसा दिया, फंड किया, लेकिन उसके अंदर न्यूज़ क्लिक का, न्यूयॉर्क टाइम्स का लिखना और फिर उनका खंडन हो गया। लगातार आपकी जांच चल रही थी, लेकिन जांच में आपको कुछ मिला नहीं। लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनकी गिरफ्तारी है कि पत्रकारों ने प्रदर्शन किए, मार्च के लिए परमिशन मांगी पुलिस से, पुलिस परमिशन नहीं देती। क्यों? आतंकवादी दंगेबाज हैं पत्रकार, आज उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, उनकी बोलने की आज़ादी आप खत्म करना चाहते हैं, तो पत्रकारों को इतनी आज़ादी नहीं है। और ये तो हम G20 के अंदर हम देख ही चुके हैं कि इंडिया प्रेस फ्रीडम का इस देश के अंदर क्या हाल है और कितने रैंक पे, 161 162वें रैंक पे। ऐसे ही नहीं है कि यहाँ पर अमेरिकन राष्ट्रपति आते हैं और उनको जाके वियतनाम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती, क्योंकि यहाँ पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आज़ादी नहीं है। अभिसार शर्मा को मतलब ले जाना, उनको हिरासत में लेना, उनको मोबाइल और लैपटॉप जब्त करना, क्या ये बदले की भावना है, क्या है? देखिए साफ है, मैसेज और संदेश साफ है भाजपा की तरफ से कि देखिए वो पत्रकार सुरक्षित हैं जो मोदी जी की गोद में बैठे हैं, मोदी जी के लिए पत्रकारिता करते हैं, मोदी जी के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने दुम हिलाने का काम करते हैं, उनकी गुलामी करते हैं। देखिए साफ है कि जिस तरीके से 14 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, सारी विपक्षी दलों ने मिलकर के 14 पत्रकारों की, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दलाल पत्रकारों की जिस तरीके से लिस्ट जारी की है, उन 14 दलाल पत्रकारों को बाइकआउट करने का काम किया है। देखिए साफ है ऐसे पत्रकार जो देश के अंदर नफरत परोसने का काम करते हैं, कि उनके आका के कहने पर, आपको याद दिलाऊंगी, BBC आपको याद होगा, BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसको रिलीज किया, किस तरीके से दफ्तरों पर छापेमारी हुई, याद होगा आपको। NDTV जब सत्ता से सवाल करता था, पूछता था, अब तो उसके शेयर खरीद लिए गए और इस वजह से रवीश कुमार जैसे बड़े पत्रकारों ने इस्तीफा दे दिया, अपने ईमान से, अपने ज़मीन से समझौता नहीं किया, इस्तीफा दे दिया और यूट्यूब पर अब न्यूज़ दिखाते हैं, न्यूज़ चलाते हैं। देखिए तो ऐसे पत्रकार, अलगार परिषद आपको याद होगा, जिस तरीके से अलगार परिषद में जो लोग शामिल हुए उनके अगेंस्ट किस तरीके से UAPA लगाई गई, किस तरीके से एक्टिविस्ट, जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ किस तरीके से UAPA लगी, बहुत सारे लॉयर्स के खिलाफ किस तरीके से UAPA लगी। वरवरा राव को आप जानते होंगे, 18 महीने तक
बेल नहीं होती है। तो इस तरीके के तमाम लोग हैं। और देखिए वो पत्रकार सुधीर तिहाड़ी जो इसी नाम से फेमस है ना, तो सुधीर तिहाड़ी जो जेल की हवा एक्सटॉर्शन केस के अंदर 100 करोड़ की एक्सटॉर्शन केस के अंदर जेल की हवा खाकर आए थे। फिर हम उनको अर्नब गोस्वामी को कैसे भूल सकते हैं? किस तरीके से एक आर्किटेक्ट एनवे के ने किस तरीके से अपने सुसाइड के अंदर उनका नाम लिखा था सुसाइड लेटर के अंदर। तो देखिए वो भी जेल की हवा 2020 में खाकर आए थे। इस तरीके के पत्रकार रूबिका लियाकत हो, किस तरीके से आप काम 24-24 घंटे काम कैसे कर लेते हैं? आप थकते क्यों नहीं है मोदी जी? आप आम कैसे खाते हैं? चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं? इस तरीके के सवाल चित्रा त्रिपाठी जो अगर कांग्रेस का या किसी भी दल का कोई अगर प्रवक्ता को सवाल करता है तो इनको मिर्ची लगती है। ये प्रवक्ता की तरह बिहेव करते हैं। ये तमाम जो 14 लोगों की बात कर रही हूँ, ये तमाम ये जो वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की दलाली करते हैं। मैडम सवाल ये है कि ये विपक्षी दलों के नेता के खिलाफ ईडी का ये समन भेजना या गिरफ्तार कर लेना पत्रकारों का क्यों करेंगे मोदी? अब सवाल उठा रहे हैं मोदी। देखिए बिल्कुल 2024 को जीतना है और देखिए 2024 को जीतने के लिए हर साम दाम दंड भेद अपनाने हैं और वो साम दाम दंड भेद वही उन्हीं लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे जो लोग बोलते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं। हमारे आपके जैसे लोग, जो आप जैसे पत्रकार हैं, जो यूट्यूब पर जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम के विरोध में बोलते हैं, जो असल मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते हैं, उन पर बात करते हैं। ये जो पत्रकार थे जिनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं, मणिपुर के अंदर 3-4 पत्रकार जो कि वहाँ की हकीकत दिखाने गए, उन पर FIR दर्ज हो गई। आपको गौरी लंकेश याद होगी, गौरी लंकेश की किस तरीके की हत्या कर दी गई, उसके घर के बाहर ही उसको मार दिया गया, मौत की घाट उतार दिया गया। 9000 पन्नों की चार्जशीट है, लेकिन अभी तक 530 विटनेस है, इसके अंदर 83 विटनेस भी अभी तक विटनेस नहीं हुए। तो आप सोचिए कि इस देश के अंदर हालात क्या है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की गई, लेकिन अभी तक क्या हालात हैं? ट्रायल अभी तक पेंडिंग है। 56 इंच का प्रधानमंत्री क्यों डरेंगे पत्रकार से, इन पत्रकारों से या कुछ नेता से? एक अकेला काफी है वो कहते हैं। देखिए ये बौखलाहट तो बता रही है कि झूठ पे झूठ किस तरीके से बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं, आपने वो झूठ तो सुना ही होगा कि अभी हाल में ही झूठ बोला है एक रैली में कि वो ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने अपने वक्त में कहा था, मनमोहन सिंह ने कहा था कि पहला हक इस देश के अंदर मुसलमानों का है। कभी बोला था क्या? हकीकत आप देखिए, हकीकत क्या है। देखिए ये साफ है, ये बौखलाहट है। पता है कि बिल्कुल ये 2024 में जा रहे हैं, अलविदा इनका होने वाला है। तो इसीलिए ये बौखलाहट जो है, बौखलाहट बहुत कुछ करने पर मजबूर करती है। तो आज ये अनडिक्लेयर्ड जो इमरजेंसी है, ये आपको देखने को मिल रही है। किस तरीके से अघोषित आप देख लीजिए, आपातकाल आपको देखने को मिला है कि पत्रकारों को बोलने की आज़ादी नहीं है। यहाँ पर आपको अगर आप न्यूज़ दिखाएंगे, अगर आप सत्ता के खिलाफ दिखाएंगे तो गिरफ्तारियाँ होंगी। अगर कोई व्यक्ति अगर सत्ता से सवाल करेगा तो उसको हो सकता है मेरे ऊपर भी UAPA लगा दे, हो सकता है मुझे भी गिरफ्तार करके मुझे भी किसी केस मुकदमे के अंदर मुझे अंदर कर दें, डाल दें, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, मैं सत्ता के खिलाफ बोल रही हूँ। लेकिन एक बात तय है, ये जब हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हम ये कहते हैं वी द पीपल, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोगों को खड़े होना पड़ेगा अपने लिए। सिर्फ इन पत्रकारों के जो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, इनकी मजबूती बननी पड़ेगी, इनको मजबूती देनी होगी। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि हम अपने घर में बैठें और सिर्फ ये कहें कि ये अच्छा पत्रकार है और ये बुरा पत्रकार है। ये हमें अपने लिए, ये पत्रकार या कोई भी व्यक्ति हमारे लिए तब तक आवाज़ उठाएगा, हमें अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर हम अपने लिए नहीं खड़े हो सकते, हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए नहीं खड़े हो सकते, तो भूल जाइए कि सत्ता आपको गुलाम बनाकर रख देगी। आज आप अडानी के गुलाम हो चुके हैं। आप आने वाले वक्त में, आपकी जनरेशन, आपकी औलादें भी इसी तरीके से गुलाम रहेंगी जिस तरीके से हम ब्रिटिश वक्त में हम गुलाम थे। अब हम अडानी और मोदी के गुलाम बनकर रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया मैडम। बहुत शुक्रिया।